हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी जाबाज लड़की के बारे में जिसने कभी ये नहीं माना कि वो बाकी बच्चों से अलग है और अपने जज्बे के बलबूते पे अपने बचपन के सपने को पूरा करा, साथ ही साथ उसके जैसे कई और लोगों के लिए मिसाल बनी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हेलेन केलर के बारे में। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 को तस्कुम्बिया, अलाबामा में हुआ था। हेलेन के पिता आर्थर केलर द नॉर्थ अलाबामियन न्यूज़पेपर में एडिटर थे और उसकी माँ थी केट एडम्स। हेलेन को उसके जन्म के बाद ही उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा, जो कि उम्र भर उसके साथ रहने वाला था। जब हेलेन 19 साल की थी तो उसे एक अनजान तरीके की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने इस बीमारी को द एक्यूट कंजेशन ऑफ स्टोमक एंड ब्रेन का नाम दिया। डॉक्टर ने तो हेलेन के पेरेंट्स से ये भी कह दिया था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर जिस अनजान तरीके से वो बीमारी उसे लगी थी, उसी अनजान तरीके से वो बीमारी चली भी गई, लेकिन हेलेन को ज़िंदगी भर का एक घाव दे गई जो कि कभी नहीं भरने वाला था। उस बीमारी के कारण हेलेन की सुनने और देखने की शक्ति चली गई। भले ही वो कुछ देख सुन नहीं पाती थी, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह ही रहती थी। बचपन में वो बहुत मस्ती करती थी। एक बार उसने अपनी नौकरानी की बेटी की चोटी काट दी थी और जब वो 6 साल की हुई तो उसने चाबी का इस्तेमाल करना सीख लिया और एक बार तो उसने अपनी माँ को ही रूम में बंद कर दिया था। लेकिन हेलेन को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि वो बाकी बच्चों से अलग है। जब बाकी बच्चे उसकी बात नहीं समझ पाते थे तो वो पैर पटकती थी, रोती थी, चीखें मारती थी, जिस कारण उसे धौरे भी आ जाते थे। फिर हेलेन को एक छोटी बहन हुई, मिल्ड्रेड। हेलेन उससे बहुत ही ज़्यादा जलती थी क्योंकि केट अब अपना सारा ध्यान मिल्ड्रेड को देती थी। हेलेन ने एक बार गुस्से में मिल्ड्रेड को झूले से गिरा दिया था। आर्थर और केट हेलेन की हालत को देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और हेलेन के लिए कुछ करना चाहते थे। फिर एक दिन केट ने चार्ल्स डिकन्स की एक बुक पढ़ी, अमेरिकन नोट्स, जिसमें उसने लॉरा ब्रिडमैन के बारे में पढ़ा, जो कि एक अंधी बहरी लड़की थी, लेकिन वो पढ़ने लिखने में कामयाब हो पाई। ये देख के आर्थर हेलेन को डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास लेके गए। अब ये वही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार करा था। उस टाइम पे डॉक्टर ग्राहम बेल बहरे बच्चों के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने आर्थर को कहा कि तुम पर्किन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्लाइंड में कांटेक्ट करो। आर्थर ने वैसा ही करा और उसके बाद 1887 में पर्किन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्लाइंड से एक टीचर आई हेलेन को पढ़ाने के लिए, जिसका नाम था एनी सलीवियन। और ये हेलेन और उसकी टीचर की दोस्ती की शुरुआत थी जो 49 साल तक चलने वाली थी। एनी ने सबसे पहले हेलेन के हाथ पे अपनी उंगली से डॉल लिख के बताया। ये महसूस करके हेलेन बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। फिर इसी तरह एनी हेलेन को चीज़ें महसूस कराती थी और उसके बाद उसके हाथ पे अपने फिंगर से ड्रॉ करके बताती थी कि वो चीज़ क्या है। हेलेन को अब काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी, इसलिए एनी ने अब उसे पढ़ाना भी चालू करा, जिसके लिए वो उसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस देती थी जिसके ऊपर ब्रेली से लिखा होता था। हेली उन्हें महसूस करके समझ पाती थी कि उस पर क्या लिखा है। हेली ने पढ़ना भी बहुत आसानी से सीख लिया और अब वो पढ़ भी पाती थी। इसके बाद 1888 में वो पहली बार पर्किन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्लाइंड गई। वहाँ जाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वहाँ पर उसी के तरह के बच्चे थे और उनसे बात करने में हेलेन को कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा था। उसके बाद 1890 में हेलेन ने बोलना भी सीखना चालू करा, लेकिन इस बार एनी उसे बोलना नहीं सिखा पा रही थी। फिर हेलेन ने एक लड़की के बारे में सुना जो कि अंधी बहरी थी, लेकिन फिर भी वो बोलना सीख पाई। हेलेन को उसके बारे में सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। उसके बाद सारा फ्यूलर नाम की एक टीचर ने हेलेन को बोलना भी सिखाया। हेलेन अपने होठों को महसूस करके सीखती थी कि वो क्या बोल रही है। हेलेन फिर जब 12 साल की हुई तो उसने अपनी पहली कहानी लिखी, फ्रॉस्ट किंग। जब वो ये कहानी लिख रही थी तो उसके दिमाग में बहुत ही आसानी से शब्द और नज़ारे आ रहे थे, लेकिन अगर उसके दिमाग में नज़ारे आ रहे हैं तो ज़रूर उसे पहले किसी ने इस चीज़ के बारे में बताया होगा, क्योंकि उसने कभी खुद तो कुछ नज़ारे देखे नहीं थे। और ऐसा ही हुआ।
जब उसने अपनी वो कहानी पब्लिशर्स को दी तो उसके कुछ दिन बाद हेलेन को पता चला कि उसकी लिखी हुई कहानी 1878 में लिखी हुई कहानी फ्रॉस्ट डायरीज से 90% मेल खाती है। हेलेन को यहाँ पर समझ में आ गया था कि उसने जो कहानी लिखी है वो कहानी उसने ज़रूर बचपने में कहीं ना कहीं सुनी थी, इसलिए वो उसके दिमाग में रह गई। और जब वो अपनी कहानी लिख रही थी तो कहीं ना कहीं उसे वही कहानी याद आ रही थी, जिस कारण से उसके दिमाग में बहुत आसानी से शब्द और नज़ारे आ रहे थे। हेलेन इस वाक़या के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था अब वो जब भी कुछ नया लिखेगी तो वो चीज़ ज़रूर उसने कहीं ना कहीं पहले सुनी होगी। 1894 में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने लगी, जैसे लिप रीडिंग, जर्मन, फ्रेंच, अर्थमेटिक। फिर 1896 में उसने कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ यंग लेडीज़ में एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ पर उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि वो अब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही थी और उसकी कोर्सेज़ की कई सारी किताबें ब्रेली में अवेलेबल भी नहीं थी। इसके अलावा उसे ज्योमेट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती थी कि बोर्ड पे क्या शेप बनाए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करने लगी। फिर उसने अपने मनपसंद कॉलेज रेडक्लिफ कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसे क्वेश्चंस पढ़ के सुनाए जाते थे और फिर वो टाइपराइटर पे अपने जवाब लिखती थी और उसके बाद उसे उसके जवाब भी सुनाए जाते थे कि उसने क्या लिखा है। इसी बीच हेलेन के पिता की भी मौत हो गई। हेलेन ने इन सब मुश्किलों का डटकर सामना करा और आखिरकार उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और 1900 में उसने रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन लिया। 24 साल की उम्र में उसने अपना कॉलेज ख़त्म करा और दुनिया की पहली अंधी बहरी औरत बनी जिसने बीए की डिग्री हासिल करी हो। 23 साल की उम्र में उसने अपनी पहली बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। 1936 में फिर एनी सलीवन की भी मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद हेलेन अंधों के हित के लिए काम करती रही। उसने वर्ल्ड टूर भी करे और इसी बीच वो इंडिया भी आई, जहां पर वो रविंद्रनाथ टैगोर से मिली। उसके बाद 1964 में उसे प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम से सम्मानित करा गया। 1 जून 1968 को हेलेन ने अपनी आखिरी सांसें ली। अगर हम हेलेन के हालात और समस्याओं को देखें तो उसने अपने जीवन में जो हासिल करा वो बहुत ही अद्भुत है। हेलेन बाकी बच्चों की तरह ही कुछ सीखना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और अपने हौसले के बलबूते पे वो ऐसा कर भी पाई। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।